गणेश जी के ऑल टाइम फेवरेट मोदक बनाएंगे आज हम। मोदक को बनाने में हम आटा या मावा का यूज नहीं करेंगे और स्टीम दिलाने का झंझट भी नहीं। बहुत ही कम चीजों से बहुत ही जल्दी बनाएंगे। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ गणेश चतुर्थी के ओकेजन पर ये क्विक मोदक बनाकर गन्नू जी को खुश करते हैं। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन लेते हैं और उसे छान लेते हैं। मोदक बनाने के लिए बारीक बेसन यूज करें। एक चुटकी नमक भी ऐड कर दीजिए। स्टार्टिंग में भूल गई थी मैं ऐड करना, अभी कर दिया है। बेसन को छानकर एक साइड पे रख लेते हैं। अब 1 कप देसी घी लेते हैं। आप चाहें तो किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। अब हम 1.5 कप दूध लेते हैं और ये जो आधा कप है इसमें केसर के कुछ धागे और 1 पिंच येलो फूड कलर मिक्स करके एक साइड पे रख देते हैं। दूध का गुनगुना होना जरूरी नहीं है। अब हम एक भारी तले की कढ़ाई में मीडियम हीट पर घी गरम करते हैं। अब इसमें ये छना हुआ बेसन ऐड कर देते हैं। अब हम इसे जल्दी जल्दी चलाएंगे। स्टार्टिंग में हमें ऐसा फील होगा कि बेसन ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। ये स्टेज 1 है। जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे बेसन थोड़ा पतला होना स्टार्ट होता जाएगा और फिर बेसन की दूसरी स्टेज आ जाएगी। कंटिन्यूसली चलाते हुए अभी 3 मिनट हुए हैं और देखिए ये सेकेंड स्टेज आ गई है। आप चाहें तो हीट लो कर सकते हैं। मुझे प्रैक्टिस है इसीलिए मैंने मीडियम हीट ही रखी है। कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। 5-6 मिनट में ही तीसरी स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं और 2 मिनट और चलाते ही ये हमारी फाइनल स्टेज है। बेसन फूलकर बहुत लाइट, फ्लफी और एयरी हो गया है। बेसन को इससे ज्यादा ना भूनें। इस स्टेज पर हमें शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करते ही जल्दी जल्दी चलाना है क्योंकि ये लगकर नीचे जल सकता है। इस स्टेज पर हम हीट लो कर देते हैं और अच्छे से चलाते हैं। चीनी के मेल्ट होने तक चलाना है। चीनी के मेल्ट होते ही केसर वाला मिल्क और प्लेन वाला मिल्क दोनों ऐड कर देने हैं। दूध में केसर डालने से मोदक में बहुत अच्छा केसर का फ्लेवर आएगा और येलो फूड कलर डालने से मोदक ब्राइट येलो कलर के बनेंगे जो दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस अब लो हीट पे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। हाथ बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। 2 मिनट में ही बेसन सारा मिल्क एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से एक डो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस मिक्सचर को एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं। इसे कवर ना करें, ऐसे ही खुला रखकर ठंडा करें। कवर करने से डो के गर्म होने की वजह से इसमें स्टीम जनरेट हो जाएगी और ये गीला हो जाएगा और मोदक बनने में दिक्कत आएगी। इसको जल्दी ठंडा करने के लिए मैं इस तरह से इस पर कट लगा रही हूँ। अब हम मोदक की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। मैंने बादाम, काजू और पिस्ता लिए हैं। पिस्ता को छीलकर उसको गर्म पानी में भिगोएंगे और फिर उसकी वो ग्रीन वाली स्किन निकालेंगे तो आराम से निकल आती है। इस तरह से मैंने सभी नट्स को कट कर लिया है और इन चॉप्ड नट्स में डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर, मिल्क पाउडर और पाउडर्ड शुगर ऐड करते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इस तरह से मिक्स करके एक डो बना लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क लगा है। आपका कम या ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन एक साथ सारा मिल्क ना डालें, नहीं तो वो डो की जगह स्लरी सा बन जाएगा। फिर कितना भी मिल्क पाउडर या कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। ये डो जैसा फॉर्म हो गया है। अब इससे शेप्स फॉर्म हो रही हैं। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करके मैं इसकी सिलेंड्रिकल शेप्स बना रही हूँ। इस तरह से
छोटी छोटी बॉल्स या छोटी छोटी सिलेंड्रिकल शेप्स बनाएं, बड़ी ना बनाएं, वो मोदक में फिल नहीं हो पाएंगी। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। मेरा डो थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसीलिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क डाल के इसको थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ। ज़्यादा ठंडा होने से ये ज़्यादा ड्राई हो जाता है। जब डो हल्का सा गुनगुना हो तभी आप इसके मोदक बना लें। मैंने डो को रख के कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए ये ज़्यादा ठंडा हो गया। क्योंकि मैंने इसे 1 स्पून मिल्क डाल के नीट कर लिया है, अब देखिए ये डो शेप होल्ड कर रहा है। ये परफेक्ट है मोदक बनाने के लिए। अब हम मोदक मेकर लेते हैं और इसको देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। एक मोदक मैं आपको मोदक मोल्ड से और एक बिना मोल्ड के बनाना भी बताऊंगी। ग्रीस करने के बाद इस तरह से केसर के कुछ धागे और पिस्ता के कुछ पीसेस मैं यहाँ रख देती हूँ। जब ये मोदक बन के रेडी हो जाएगा तो ये दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी स्टफिंग इसमें फिल करनी है और हाथों से प्रेस करते जाना है। मेरे मोदक मोल्ड में नीचे जो होल होता है वो थोड़ा छोटा है, इसीलिए मैंने स्टफिंग सिलेंड्रिकल शेप में देने की कोशिश की है। अगर आपके पास वो प्लास्टिक वाला मोदक मोल्ड है जिसमें वो नीचे वाला होल थोड़ा बड़ा होता है तो आप स्टफिंग की राउंड बॉल्स भी बना सकते हैं। बातों बातों में मैंने मोल्ड बंद कर दिया है और साइड्स क्लीन कर दी हैं और इस तरह से फिंगर से देखिए प्रेस कर रही हूँ, पहले यहाँ नीचे से और फिर यहाँ इस तरह से ऊपर से। अब इसमें स्टफिंग डाल देते हैं और इसको इस तरह से सील कर देते हैं। अब इसे खोल के देख लेते हैं और आराम से निकालते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट मोदक बना है। हमने जो वो केसर और पिस्ता से गार्निश किया था वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से सारे मोदक मैंने तैयार कर लिए हैं। 10-15 मिनट रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ने के बाद इन्हें स्टोर करें। अब हम बिना मोल्ड के हाथ से मोदक बनाएंगे। हाथों को देसी घी से ग्रीस करके इस तरह से हथेली पर थोड़ा सा डो लेकर स्प्रेड करते हैं, बीच में फिलिंग रखते हैं और हथेली से दबाते हुए दूसरे हाथ की उंगलियों से उठाते हुए इस तरह से मोदक की शेप देते हैं। अब टूथपिक से इम्प्रेशंस दे देते हैं। टूथपिक से ये इम्प्रेशंस बनाने का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अब हम बिना मोल्ड के भी मोदक बना सकते हैं और इन्हें रूम टेम्परेचर पर 1 वीक के लिए और फ्रिज में तो कम से कम 20 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं। मेरा पूरा घर इस समय इन मोदक की खुशबू से महक रहा है ना? बिल्कुल अमेजिंग मोदक। इन्हें खाकर गन्नू जी क्यों नहीं खुश होंगे। अब इन्हें कट कर कर देख लेते हैं। देखिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहें। जल्दी ही मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ।